गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एल्काइल हैलाइड की नेक्स्ट रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जिसमें हम SN2 मैकेनिज्म्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मिथाइल क्लोराइड react with the alcoholic KOH, it give the methyl alcohol and SKCl. Evidence in favor of SN2 mechanisms. काइनेटिक एविडेंस, गतिक प्रमाण dx by dt is equal to KRX and nucleophile. The rate of reaction depend on the concentration of alkyl halide and nucleophile. यह रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, अर्थात अभिक्रिया बाइमॉलिक्यूलर द्विअणुक है। सेकेंड, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, वेग निर्धारण पद में ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण बैक साइड से होता है, पीछे से होता है। यदि एसिमेट्रिकल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई जावे तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट यानी कि प्रतिपन्न अर्थात विपरीत विन्यास वाला प्रतिस्थापी उत्पाद सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, जिसे वेल्डर इन्वर्जन वाल्डर प्रतिपन्न कहते हैं। सो nucleophile attack on the back side of the alkyl halide and the transition state is formed, which is unstable state, and they convert into the nucleophile attack with the R alkyl group, and the halides are removed and the inverted product is obtained during the reaction. Next, unimolecular E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, एक अणु विलोपन अभिक्रिया। यहाँ पर RCH2CH2X एल्काइल हैलाइड का स्लो रिएक्शन होती है, जिसके फलस्वरूप RCH CH2 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, यहाँ पर प्राइमरी कार्बोनियम आयंस बना। नाउ दिस कार्बोनियम आयंस लूजेस द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल minus H, that is a beta elimination, and the RCH double bond CH2 alkene is obtained. So this is the E1 mechanism. If the OH is removed, this is the OH is attacked, then the SN1 and we obtain the alcohol RCH2CH2OH. Now the rate of reaction is directly proportional to the concentration of alkyl halide, यानी कि एक मॉलिक्यूल पर निर्भर करती है। यह अभिक्रिया E1 प्रकार की है तथा इस अभिक्रिया में SN1 के साथ प्रतिद्वंदिता होती है। इस कारण E1 तथा SN1 अभिक्रिया में वेग निर्धारण रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एल्काइल हैलाइड का आयनाइजेशन होता है तथा कार्बोनियम आयंस बनता है। अगर फ्री कार्बोनियम आयंस तुरंत न्यूक्लियोफाइल से जुड़ जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और यदि तुरंत न जुड़ पाए और बीटा पोजीशन से एक प्रोटॉन खोकर विलोपित उत्पाद बनाते हैं, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, सैटिजर्स रूल्स। इस अभिक्रिया में मुक्त कार्बोनियम आयन बीटा स्थिति से एक प्रोटॉन त्याग कर एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाता है। यदि कार्बोनियम आयंस में दो प्रकार के बीटा प्रोटॉन हो तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनेगा, जिसमें एल्किन पर अधिक प्रतिस्थापी मोर सब्स्टिट्यूटेड उपस्थित हो। यही सैटिजर्स का नियम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पर रिएक्शन स्लो होगी एंड कार्बोकैटायंस बनेगा। सो दिस इज द टर्शरी कार्बोकैटायंस आर फॉर्म्ड
Now these are tertiary carbon cations, both having the beta hydrogen. So both product can be, beta hydrogen can be eliminated, and 2-methyl 1-butene एंड 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन 80% बनता है, जबकि 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन 20% बनता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि 20% जो बना उसमें 1-2 पोजीशंस पर ब्यूटीन उपस्थित है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के दो साइड लगे हुए हैं। जबकि अगर हम देखें 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन तो इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मोर फॉर्म, सो दैट इट फॉलो द Sartesius rule. Next. Now the tertiary butyl bromide स्लो प्रोसेस से कार्बोकेटाइंस बनाता है। नाउ दिस रीअरेंजमेंट टेक प्लेस कि CH2 ग्रुप CH3 ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है एंड टर्शरी प्राइमरी कार्बोकेटाइन से टर्शरी कार्बोकेटाइंस बना 2-मिथाइल ब्यूटीन कार्बोकेटाइंस जो कि टर्शरी कार्बन पर उपस्थित है। और देयर इज टू पॉसिबिलिटी कि E1 भी हो सकता है और SN1 भी हो सकता है। अगर बीटा प्रोटॉन एलिमिनेटेड होगा तो 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन बन सकता है एंड 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन बन सकता है। 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन में मोर सब्स्टिट्यूटेड है इसलिए 80% बना, जबकि 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन में 1 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है एक साइड पर, तो ये है कम बना। सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द E1 mechanism. If tertiary butyl carbocations is there and if nucleophile is there, then it forms the 2-ethoxy 2-methyl butane. So this is the E1 and SN1 mechanism. Now the bimolecular E2 elimination reaction, द्विअणु विलोपन अभिक्रिया, यहाँ पर isopropyl bromide react with the nucleophile OC2H5 E2 mechanisms, and this hydrogen is removed and the ethyl alcohol and the propene and Br negative. Now the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the alkyl halide and the concentration of the nucleophile, that is the ethoxide ion. वे एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के साथ क्षारक की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। अतः सेकंड ऑर्डर की अभिक्रिया है, इसे द्विअणुक द्वितीय कोटि यानी कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं। SN2 अभिक्रिया एक ही पद में होती है, इसी प्रकार E2 अभिक्रिया भी एक ही पद में होती है। इस अभिक्रिया में कार्बोनियम आयंस नहीं बनता है, अतः रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है। SN2 की तरह ही इसी अभिक्रिया में एल्काइल हैलाइड के विपरीत दिशा में C2H5O नेगेटिव का प्रहार होता है। So the C2H5O react with the isopropyl bromide and we obtain the 2-ethoxy propane plus Br नेगेटिव। अतः E2 अभिक्रिया में सदैव SN2 अभिक्रिया के साथ प्रतिद्वंदिता पाई जाती है। थैंक यू।